Assalamu alaikum guys. Today we will discuss about a correlational research method. तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है जो लेक्चर्स हैं वो आपको आसानी से मिल जाएं और आप उससे फ़ायदा उठाएं। तो आज हम बात करेंगे कोरिलेशनल रिसर्च मेथड। जी, a correlational study is a type of research design that looks at the relationship between two or more variables. कोरिलेशनल रिसर्च मेथड एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम वेरिएबल्स के दरमियान जो है रिलेशनशिप चेक करते हैं, उनके दरमियान तअल्लुक़ को चेक करते हैं कि कैसे उनके दरमियान क्या तअल्लुक़ है। Correlational studies are non-experimental, which means that the experimental does not manipulate or control any of the variable. मतलब ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड है और इसमें रिसर्चर जो वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल और मैनिपुलेट नहीं करता। अ कोरिलेशन रेफर टू अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो एक रिलेशनशिप को शो करता है। वन कोरिलेशन कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक एंड पॉजिटिव और नेगेटिव। कोरिलेशन जो है वो वीक भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सम टाइम देयर इज़ नो कोरिलेशन, और बाद औक़ात ऐसे भी होता है कि उनके दरमियान जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान कोरिलेशन नहीं होती, नो कोरिलेशन होती है। देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ कोरिलेशन स्टडी। तो किसी भी कोरिलेशन स्टडी की तीन जो हैं वो आउटकम्स हो सकते हैं, रिजल्ट्स हो सकते हैं। कौन से? अ पॉजिटिव कोरिलेशन, एक मुस्बित कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और एक मनफी कोरिलेशन और नो कोरिलेशन, और उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। रिसर्चर्स कैन प्रेजेंट द रिजल्ट्स यूजिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जो रिसर्चर्स हैं वो कोरिलेशनल स्टडी के जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो एक न्यूमेरिकल फिगर में होता है, और न्यूमेरिकल फिगर जो है कोरिलेशन का वो हमेशा -1 और जमा 1 जो है +1 के दरमियान होता है, या उसकी जो रिज़ल्ट्स होते हैं, जो वैल्यू होती है, जो न्यूमेरिकल फिगर होता है वो -1 हो सकता है या +1 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जी, measures of correlation strength, it can range from -1 negative to +1 positive. A correlation coefficient of 0 indicate no relationship. अगर correlational study के results जो हैं वो सिफर आते हैं तो इसके मतलब है there is no correlation between variables. जी, तो पॉजिटिव कोरिलेशन जो है वो कैसी होती है या क्या होती है, और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होती है, और नो कोरिलेशन। बोथ वेरिएबल्स इंक्रीज और डिक्रीज एट द सेम टाइम। अगर तो दोनों वेरिएबल जो हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो उनके दरमियान जो क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। और अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्लोज टू +1 इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर तो कोरिलेशन जो है वो +1 के करीब हो तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। और नेगेटिव कोरिलेशंस, as the amount of one variable is increase and the other decrease। अगर एक जो वेरिएबल है वो बढ़े और दूसरा कम हो, मिसाल के तौर पर स्टडी टाइम जो है वो अगर स्टडी टाइम ज़्यादा कर लें और एरर्स ऑफ जो आपका स्कोर्स है वो कम हो जाए, तो इसका मतलब है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो स्टडी टाइम है वो ज़्यादा कर रहे हैं और जो मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, वो कम हो जाएं, तो ये
नेगेटिव कोरिलेशन है कि एक के बढ़ने से दूसरी कम हो, तो इसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्लोज टू -1 इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। अगर तो जो रिजल्ट्स है न्यूमेरिकल वैल्यू है वो -1 के करीब हो, जितनी ज़्यादा करीब होगी उतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन होगी। नो कोरिलेशन, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अगर उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप ना हो वेरिएबल्स के दरमियान, तो इसका मतलब है देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो ये जिस तरह बाकी हमने रिसर्च मेथड पढ़े हैं, कोरिलेशनल भी एक जो है रिसर्च मेथड है और इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो इसका क्या है, नाइदर वेरिएबल्स गोज थ्रू ए मैनिपुलेटिव प्रोसेस। इसका एक एडवांटेज ये भी है कि इसमें वेरिएबल जो हैं वो एक मैनिपुलेटिव प्रोसेस से नहीं गुजरते। द रिजल्ट फ्राम द कोरिलेशनल रिसर्च आर मोर एप्लीकेबल, इनको हम ज़्यादातर अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्चर्स कैन डिटरमिन द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ईच रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की डायरेक्शन और उसकी जो है स्ट्रेंथ को रिसर्चर जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं, खुद ही उनको जो है वो मेंशन कर सकते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ ए कोरिलेशनल रिसर्च स्टडी आर इजी टू क्लासीफाई। कोरिलेशनल स्टडी के रिजल्ट्स को आसानी से जो हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं, कोरिलेशनल रिसर्च ओनली अनकवर रिलेशनशिप बट नॉट कॉज। तो ये हमेशा अक्सर पीपीएससी में जो हम वन पेपर देते हैं वहाँ पे भी ये क्वेश्चन मुख्तलिफ एंगल से पूछा जाता है। कोरिलेशनल रिसर्च मेथड के कम अज़ कम 3 से 4 क्वेश्चन की कंट्रीब्यूशन ज़रूर होती है। जैसा कि ये है कि कोरिलेशनल रिसर्च ओनली अनकवर रिलेशनशिप, कि कोरिलेशनल मेथड जो है वो रिलेशनशिप को तो ज़ाहिर करता है लेकिन कॉज एंड इफ़ेक्ट्स को कोई वैल्यू नहीं देता। तो आगे इट वो नॉट डिटरमन व्हाट वेरिएबल हैव द मोस्ट इन्फ्लुएंस, और ये भी नहीं बताता कि कौन से वेरिएबल ने ज़्यादा असरअंदाज किया है या इन्फ्लुएंस है उसका। कोरिलेशनल रिसर्च कैन बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये लेंथी प्रोसेस है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल माइट इंटरफेयर विद द इंफॉर्मेशन, और इसमें जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं वो कंट्रोल नहीं होते और वो इंटरफेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोरिलेशनल रिसर्च मेथड। किसी भी पीपीएससी का जो टेस्ट होता है, किसी भी जॉब का साइकोलॉजी से रिलेटेड, उसमें 1 से 2 या 3 क्वेश्चन लाजमी पूछते हैं। एक मिसाल के तौर पर, इफ़ वन वेरिएबल इंक्रीज एंड द अदर वेरिएबल डिक्रीज, तो विच कोरिलेशन शुड बी इंडिकेटेड। तो अगर एक बढ़े और दूसरा कम हो तो इसका मतलब है नेगेटिव कोरिलेशन है, और अगर 2 वेरिएबल्स आर इंक्रीज इन सेम डायरेक्शन तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। और ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरिलेशनल जो रेंज है वो क्या है, तो वो -1 है। ठीक है, इस तरह भी पूछा जा सकता है। और अगर ये हो कि इफ़ देयर इज़ नो कोरिलेशन तो विच वैल्यू कैन बी इंडिकेटेड, तो इसका मतलब है ज़ीरो कोरिलेशन। ठीक है, इस तरह के जो हैं पीपीएससी में वन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से कर लें, देख लें और इसको राइट डाउन कर लें, ताकि आपको किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जो है वो आसानी हो। थैंक यू।